आम एक ऐसा फल है जो 100% इंसानों की सिफत रखता है, और एक उससे बड़ी खूबी उसमें यह है कि आप लोगों ने, हम लोगों ने इसको फलों का राजा कह के छोड़ दिया, लेकिन ये फलों का राजा नहीं है, इंसानों का राजा है। तमाम दुनिया की खुशबुएं इकट्ठा कर ली जाए, उसके बाद गिनती की जाए और उसके बाद आम से खुशबुएं ढूंढी जाए तो समझ लीजिए कई सौ गुना फर्क निकलेगा, खुशबुएं ज़्यादा होंगी। अगर मुझ जैसे चटोरे से पूछा जाए तो जिंदगी में इससे ज़्यादा मज़ेदार कुछ भी नहीं है, लेकिन ये आप तक इतनी आसानी से नहीं पहुंचता है। इस एक आम को आप तक पहुंचाने के पीछे सैकड़ों हाथ होते हैं। साल भर का पसीना, कई रातों की हताशा, मौसम की मार और जाने क्या क्या। आइए मिलते हैं मैंगो मैन ऑफ इंडिया से, पद्मश्री कलीमुल्ला खान जी से, जिन्होंने ये सब झेलते हुए एक ही पेड़ पर 300 अलग अलग वैरायटीज़ के आम उगा डाले। स्कूल की पढ़ाई में मन नहीं था और दिल था कुछ अलग करने का। चलिए सुनते हैं उनसे उन्हीं की कहानी। अलग अलग वैरायटी के पेड़ लगाने का शौक कैसे शुरू हुआ आप में? ये दुनिया में शायद पहले आदमी हम हैं कि हमने नाबालिग उम्र में एक पेड़ आम का 7 वैरायटी का बनाया था। उस वक्त में ये तरीके नहीं थे जो बीनियर को जोड़ के बना लेते हैं, ये तरीका उस वक्त में नहीं था। उस वक्त हमने ज़मीन के अंदर गाड़ के और उनको बनाया था। तो सन 60 में वो सूख गया, पानी इतना भर गया कि हम थक गए निकालते। लेकिन अब जो हमने देखा कि पानी जैसे उबल रहा है, बस हवाई नज़र पड़ी, हमने अब ख़त्म हो गई ये, क्योंकि ये ऊपर वाले की मर्ज़ी नहीं है। अब इसमें अगर पूरी दुनिया लग जाए तो रोक नहीं पाएगी। उस दौर में आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई थी? अब जैसे आपने पढ़ाई लिखाई वाली बात कही, तो हम प्राचीन प्राइमरी में पढ़ते थे, 7वीं जमात तक पढ़े और फेल हो गए। उसके बाद पढ़ने में बचपन से हमारा दिल नहीं लगा। 7वीं जमात तक पढ़े तो फिर फेल होने के बाद हमारी माँ झांसी में थी, तो हम चले गए माँ के पास। वहाँ हम शायद 17 दिन रहे थे। उसके बाद फिर घर आ गए। घर से फिर नर्सरी में, उस दिन से और आज के दिन हम नर्सरी में हैं। कैसा लगा नर्सरी में आके, वहाँ रह के, चीज़ों को देख के? तो नर्सरी में हमारा काफ़ी दिल लगा और हमें वो हरियाली अच्छी भी लगी। सड़क के ऊपर 9 साल हम छप्पर में रहे हैं, तो पानी के जाड़ों में बचपन में हमारे महावट कही जाती थी। जब बारिश होती थी तो कभी महार तो ठंड बहुत हो जाती, तो छप्पर में जब सड़ जाता था तो उंगलियों से हम छेद कर कर के उसको दबाते थे कि पानी हमारे बिस्तर पे ना आए, उधर चला जाए, लेकिन उसके बाद भी टपक जाता था। तो ये जब ये मोदी साहब ने बनाया मकान तो हमें बहुत, हमारा इतना बड़ा दिल हो गया, बहुत खुशी हुई है हमको। छप्पर का घर और बगीचे में बाढ़ के पानी से सूखा हुआ पेड़, काफी आगे कैसे बढ़ा फिर? पेड़ तो सूख गया, लेकिन हमारे दिमाग में वो बढ़ता रहा। जो हम बढ़ते रहे वो ज्वार बढ़ता रहा। हालात बदलते गए, पैसे थे नहीं, बड़ी हमने, दुनिया में कम ऐसे लोग होंगे जितनी मेहनत हमने की है। 2 बिस्वे ज़मीन से नर्सरी के काम को शुरू किया। पैसे नहीं थे, न पानी था। वो हमारी सड़क पे नर्सरी थी पुरानी, तो फिर हम रेलवे लाइन के पास में चले गए, वहाँ नर्सरी काम किया, उसमें करते रहे। उसके बाद फिर एक भाई ने ज़मीन दी, वहाँ उसमें किया। फिर ये ज़मीन अब हमको सन 86 में ज़मीन ये एक हमारे अजीज़ थे वो दे गए थे। जो ज़मीन का जहाँ तक ताल्लुक़ है, ये जब ये ट्रांसफ़र करता है तो दुनिया को बनाने वाला करता है, हम आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ये ज़मीन जो है, ये ज़मीन ट्रांसफ़र हम आप नहीं कर सकते, वही करता है। मैंगो मैन बनने की आखिर शुरुआत कब हुई थी? सन 63 में 10 बीघे का एक बाग है, ज़मीन थी, रेलवे लाइन से मिली। वहाँ पर इंतज़ाम नहीं था पैसों का, न पानी का, और ऊसा किस्म की ज़मीन थी, तो उसी पर हमने काम को शुरू किया। फिर कुआँ खोदा, पूर्वरियत बैलों से पानी खींचा, बैंगों से पानी सिंचवा, पेड़ सिंचवाए, इस तरह से किया, बड़ी मेहनत की। लेकिन उसका फल कुदरत ने हमें इतना बड़ा दिया है कि शायद मैं समझता हूँ दुनिया में दूसरा आदमी नहीं होगा। हमारी मेहनत का जो फल हमें मिला है, भाई मुझे तो यही उम्मीद है कि दुनिया में दूसरा आदमी नहीं है, क्योंकि दुनिया में तारीख़ लिखी जा रही है एक वक्त से, और उसको क्या मालूम कितने 100 साल हो गए, 1000 साल हो गए, 2000 साल हो गए। तो एक बहुत बड़ा काम, ये आम के पेड़ से खून निकाला है हमने, और वो एक पेड़ भी ऐसा है उसमें 300 से ज़्यादा वैरायटी है। खून निकाला हमने अलग वैरायटी से है,
और तो एक पेड़ भी इसी में तैयार हो गया आम का। 300 वैरायटीज के आम, वो भी सिर्फ एक ही पेड़ पे। पर लेकिन आम ही क्यों, कोई और फल क्यों नहीं? आम में हमने को बचपना तो था ही, लेकिन जो इसमें खूबियां हमको दिखाई दी मिली, तो वो दुनिया में हमें किसी चीज़ में वो खूबियां नहीं मिली। न वो मज़े मिले, न वो खूबसूरती मिली, न वो खुशबू मिली। आम एक ऐसा फल है जो 100% इंसानों की सिफत रखता है, और एक उससे बड़ी खूबी उसमें यह है कि आप लोगों ने, हम लोगों ने इसको फलों का राजा कह के छोड़ दिया, लेकिन ये फलों का राजा नहीं है, इंसानों का राजा है। तमाम दुनिया की खुशबू, तमाम दुनिया की खुशबुएं इकट्ठा कर ली जाए, उसके बाद गिनती की जाए, और उसके बाद आम से खुशबुएं ढूंढी जाए, तो समझ लीजिए कई सौ गुना फर्क निकलेगा, खुशबुएं ज़्यादा होंगी। वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन आए थे, उनसे हमने कहा दिमाग का टॉनिक है इसमें। सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्टर, यूपी गवर्नमेंट के डायरेक्टर दोनों बैठे थे, उनका फोटो भी है यहाँ हमारे पास। तो आपस में कहने लगे कि आज हाजी जी ने नई बात कही। तो हमने सोचा कि हमने कहा तो, लेकिन ये खाली कहा हवा में चला जाएगा, इससे कुछ नहीं। हम पेड़ के पास ले गए, उस वक्त आम नहीं थे, हमने 2 पत्ते तोड़े। उस वक्त पानी ज़मीन में बहुत ऊपर था, तो पत्ते तोड़ते ही पूरा रस से वो भर गया, जो पत्ते का ढक्कन खुल गया था वो भर गया। सुंघाया उनको, अरे खिल गए, कहने लगे हमें सुकून मिला। अब इसी तरह इसके मज़ा, दुनिया के तमाम जायके इकट्ठा कर लिए जाएं, उसके बाद गिनती की जाए, और आम के जायके की गिनती की जाए तो सैकड़ों गुना ये ज़्यादा होगा। इतनी वैरायटी के आम बनाने के बाद सबसे नया आम आपने किस वैरायटी का बनाया है? एक आम और भी नया बन गया दशहरी के नाम से, तो लड़के ने उसका नाम भी रखा है हमारे नाम से, कलीम दशहरी। और इस दशहरी जो इस वक्त मार्केट में है या हिंदुस्तान में है, उससे देखने में भी अच्छी है, खाने में भी अच्छी है, क्योंकि दशहरी दुनिया में ज़्यादा पसंद की जाती है और खाई जाती है, और अच्छे रेट इसके मिल जाएंगे। तो कुदरत ने हमारी नीयत पाक और साफ़ थी, जिसमें बिहार के सबसे ज़्यादा लोग आए, उनको सबको बताया कि इसमें लाल किस्म के जो आम हैं उनका फूल लेना, जब 80% खिल जाए तो उसमें का फूल तोड़ लेना मैं लकड़ी के, और दशहरी के फूल में उसको लगाना, तो किरास हो जाएगा। ये किरास, क्योंकि कुदरत ने निज़ाम इसमें किरास का खुद भी हवा से रखा है, कीड़ों से रखा है। ये कीड़े जो मारे जाते हैं, ये जुल्म हो रहा है, बेवकूफ़ी हो रही है। कीड़ा जो है वो किरास करने के लिए है। तो जब ये इतने ज़्यादा कीड़े मारे जा रहे हैं, तो अब आम की फसल बहुत कम होती चली जा रही, क्योंकि आदमी से समझाओ तो मानता नहीं है। आप आमों की इतनी किस्में बना चुके हैं, आपका सबसे पसंदीदा आम कौन सा है? हाँ, सवाल तो आप ये हमसे बहुतों ने किया, और सवाल भी बहुत अच्छा है, और सवाल करने वाला है। सच तो ये है कि कुछ मेरे लिए, कुछ हमने ऐसे भी आम हैं जो एक आम में 3 मज़े, तो और वो बड़ी खूबियों का आम है, देखने में बड़ा शक्ल का ख़राब है, उसका नाम है काला पहाड़। उसमें 3 मज़े हैं। चूस से खाने का भी है, पहला रस चूस से खाइए, उसके बाद गुठली में वो जो गूदा चिपटा वो खाइए, उसके बाद बिल्कुल गुठली पर जाइए तो उसमें और शक्ति आएगी और मज़ा बदल जाएगा। चौसे में एक ही मज़ा है। एक आम और भी है ऐसा, उसका नाम है शमशुल अस्मार, उसमें भी 3 मज़े हैं, ऊपर मीठा, नीचे और थोड़े चले गए तो हल्की सी खटास, चाशनी, और जब गुठली में पहुँचे तो थोड़ी सी चाशनी और बढ़ गई। हमें तो आप ये चौसा है, शमशुल अस्मार है, काला पहाड़ है, गिलास एक छोटा सा आम है, तो मतलब यूँ समझिए कि आंखें, मतलब हमारा हाथ बढ़ेगा और दिल की तरफ से रोकेगा कि नहीं हमें नहीं, पहले हमें लो। अब जैसे यूँ समझिए कि बच्चे बहुत खूबसूरत हैं, बाजे बाजे बच्चे इतने खूबसूरत होते हैं कि नज़र रुक जाती है, बस बिल्कुल वैसी सिस्टम है इसका। आप इतना अनोखा काम कर रहे हैं, मतलब पक्की बात है कई मुल्कों ने आपको अपने मुल्क में रिहाइश के लिए बुलाया होगा। हमको 2 मुल्कों ने बुलाया, दुबई और ईरान हम गए, और उन्हीं ने तो, दुबई वालों ने 10 तोले का बिस्कुट भी सोने का दिया था। लेकिन हमें अपने मुल्क से प्यार है और इंसान से प्यार है, हमें पैसे से प्यार नहीं। पैसा जो हमारे किस्मत का है वो हमें, हम कहीं भी हों वो हमें मिल जाएगा। हमारे जहन पर बिल्कुल पैसे
नहीं, हमें बल्कि अपने मुल्क से बहुत प्यार है। और चाह ये है कि हम चाहते ही हैं कि जब दुनिया से जाएं, बल्कि हमने अपने बनके तक चुरा के रख लिए हैं कि उम्र हमारी अब कागज़ पर तो 89 की है, लेकिन हम हैं 84 में। तो दिल ये चाहता है कि ऐसी अच्छी बातें, अच्छी चीज़ें, अच्छे बोल, अच्छे फल हम अपने तमाम इंसानी भाइयों के लिए छोड़ के दुनिया से जाएं और बहुत अच्छी बातचीत करके जाएं, बहुत प्यार सबको दे के, प्यार ले के दुनिया से जाएं और बहुत खुश हो के दुनिया से हम जाएंगे। गए 2 मुल्कों में गए, मगर हमने 9-10 तोले का बिस्कुट दिया। सन 2000 की आपको बात बता रहे हैं, 24 साल पहले। तो हमने कहा हमें पैसे से नहीं प्यार है, हमें। अब ये अपने दिल से कहा, उनसे नहीं कहा, और सही मानों में लेते भी नहीं हम। मगर वो हम जब गए हैं सन 2000 में, तो हम कर्जदार थे 20,000 रुपये के। तो मालिक ने इंतजाम वहाँ किया था, तो हम चले गए, उन्हें दिया तो ले लिया। लेकिन आज भी अफसोस होता है कि अगर न लिया होता तो मलियाबाद की इज्जत और ज़्यादा होती। आप हर वैरायटी के जो आम बनाते हैं उनका नाम कैसे प्लान करते हैं? किसी का सचिन, किसी का अमिताभ, कैसे विचार आता है कि इनका नाम ये चूज़ करना है मुझे? देखिए, वो हमारी सोच ये है कि हमारे मुल्क के जो ऐसे लोग हैं जिनका काम दुनिया में एक है। हमने सबसे पहले नाम ऐश्वर्या रखा। ऐश्वर्या करीब 2 महीने फिल्म बनी हमारे मकान के सामने, हमारे कबीले की। हम कभी देखने भी नहीं गए, हम कभी नहीं गए। सड़क बीच मकान, वो महल है हमारे दादाई का, उसमें शूटिंग हो रही थी, लेकिन हम कभी देखने भी नहीं गए। लेकिन हम चाहते ये हैं कि ये हमारे मुल्क की खूबसूरती ज़िंदा रहे। कुछ दिन के बाद सब भूल जाएंगे, ऐश्वर्या भी भूल जाएगी, खूबसूरती भी ख़त्म हो जाए, लेकिन ये ऐश्वर्या जो है ये कभी भूली नहीं जाएगी। ये रहती दुनिया तक खूबसूरती ज़िंदा रहेगी। इसी तरह से सचिन हमारा क्रिकेटर रहती दुनिया तक ज़िंदा रहेगा। डॉक्टर और मर गए, उनके नाम बनाया हम। पुलिस वालों का नाम बनाया, मर गए। इसी तरह से ये अखिलेश के नाम से बनाया। इसके भी काम ऐसे हैं। आप देखिए, अदब देखिए ज़रा। हम एक छोटे से आदमी और ये मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हमसे कैसे झुक के मिल रहे हैं, कितना बड़ा अदब है। आपको अपने बनाए हुए आमों के नाम याद हैं? अरे दशहरी, चौसा, लंगड़ा, गुलाब, खास, खासुल खास, शमसुल अस्मार, बदरुल अस्मार, महमूद, समर, उतब, गेंद, गिलास, आमीन अब्बासी, आमीन कला, आमीन खुर्द, ये बहुत हैं। सन 1919 में 1300 किस्म का आम था यहाँ। अब तो हमारी याददाश्त भी कम हो गई। एक तो अब हम भूल जाते हैं नाम, आम भूल जाते हैं, लेकिन कुदरत ने जो लज्जत इसमें आम में दी है, किसी चीज़ में नहीं। आम के बाद क्या आपने कभी किसी और फल पर अपना एक्सपेरिमेंट ट्राई किया है? केले से, हाँ, केला हमने तैयार कर लिया। केले का साइज़ काफ़ी बड़ा हो गया, काफ़ी मोटा हो गया, और कोई केमिकल नहीं है। सबसे बड़ी खूबी ये भी है, हम देख रहे हैं कि हमारी आबादी कम से कम 1 लाख खाने वाली बढ़ रही है। हमारी सोच ये है कि ये जो महंगाई बढ़ रही है, ये हमारे बच्चों की तौलीद पर असर आ रहा है। तो हम चाहते ये हैं कि ये जब पैदावार ज़्यादा होगी तो आदमी की ज़रूरतें सस्ती हो जाएंगी। आदमी की ज़रूरतें जो हैं वो सस्ती हो जाएंगी कम पैसों में, और आदमी के पास पैसे कम हैं और सामान महंगा है, तो ये आने वाले कल वक्त में क्या इसका हश्र होगा। कम से कम 1 लाख बच्चा रोज़ खाने वाला बढ़ जाता है। 1 लाख बच्चों का जो रिस्क पैदा होता है, वो ज़मीन कम से कम हो जाती है। रोज़ाना सड़कें बन रही हैं, स्कूल दौड़ कर सब यही बनी रहा है, क्योंकि आबादी हमारी रोज़ तो बढ़ रही है, उसी हिसाब से रहने सहने का सब बढ़ रहा है, तो ज़मीन तो कम हो रही है। पैदावार खाने की जो चीज़ें होती हैं ज़मीन से होती हैं, वो कम हो रही है, तो महंगाई बढ़ रही है। तो एक मंजर वो आ जाएगा कि महंगाई, आप नोट जाएंगे थैले में लेके और सामान आएगा पुड़िया में आपके हाथ में। ये वक्त भी आना है, याद रखिएगा। वक्त तो आएगा ही, मगर फिलहाल तो वक्त आ गया है ग्लोबल वार्मिंग का। फिलहाल ग्लोबल वार्मिंग का आम की फसल पे क्या प्रभाव पड़ेगा? आम जाहिर है कि आम उसी हिसाब से आम बढ़ घट जाएगा। अब आपका अल्फांसो जो है हमसे 1 महीना पहले हो जाता है, क्योंकि मौसम जो है वो बढ़ रहा है, इसी रंग से इसकी आम की भी बढ़ना घटना हो जाएगा, आदि हो जाएगा। क्योंकि कुदरत ने हर चीज़ को ये सिफत दी है कि वो मौसम बदल जाए, मौसम बदलेगा तो वो जितनी भी उसके नीचे से चीज़ें हैं वो उसकी आदी हो जाएंगी।
ऐसा क्या नेक काम किया है आपने कि ऊपर वाले ने आपको इस अनोखे टैलेंट से नवाजा है? मालिक जाने उसको कौन सी हमारी ऐसी बात पसंद आई कि उसने ये हमसे इजाज़त कई कराई हैं। कई इजाज़ें हैं, एक 7 दुनिया में अजूबा हैं और हम सातों, हमें पैसे दिए जाएं हम बना देंगे, क्योंकि वो हाथों से बनाए गए हैं। और कुदरत की तरफ से आम में है एक अजूबा, उस आम में 2 छिलके, 2 गूदे, 2 मज़े, 2 रस, 2 खुशबू एक ही आम में, और बहुत ही तेज़ रंग के। ये नहीं है कि हल्की दिख रही है, खुशबू भी बहुत उम्दा और रस कम कम ज़्यादा दोनों गूदों में। इन्हीं ने 25,000 रुपये इनाम के दिए गवर्नर साहब ने, और उसका नाम अनारकली रखा है। तो वो कहावत आखिर सच्ची हो गई आज, आम के आम और गुठलियों के दाम। फलों के राजा से भी मुलाकात हो गई, एक ही पेड़ पे उनके दीदार भी हो गया। आमों के किस्से और कहानियाँ तो आपने काफ़ी सुनी होंगी, अब बस आमों का स्वाद चखना बाकी है। तो जल्दी से अपना फ्रिज खोलिए और अपनी थाली में एक आम काट के खा लीजिए। मैं भी खा के आता हूँ। चाकू कहाँ रखा है?